तो बोला ठीक है, मैं 6-7 लोगों को लेके जाऊँगा, मैं जानता हूँ ऐसे मिल जाएंगे तुमको ज़ॉम्बी जिससे तुम बात कर सकते हो, वो कर सकते हो। भाई मैं सोच रहा था कि 1-2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिलेंगे। हम ऐसी जगह पे गए जहाँ पर अप्रॉक्स 120-130, 100 के ऊपर लोग थे, 100 के ऊपर ज़ॉम्बीज़ थे। हम ऐसे गली गली से स्लम धरा भी देखे हो ना तब। हाँ। ऐसा स्लम पतली गली 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 जाते जाते अचानक एक पहुंचे, गटर सी है बड़ी बह रही है, उसके साइड में सारे ऐसे भरे हुए हैं। मैं बोला भाई दिन का वक्त है, दिन का वक्त है भाई। मतलब भाई और ये क्या मतलब ये जिंदा ही लोग हैं ना भाई, जिंदा लोग हैं। आपसे बात कर रहे हैं, बात करते करते ऐसे हो जाएंगे। बात कर रहे हैं एकदम जोश में, बात कर रहे हैं, बात करते करते ऐसे हो जाएंगे। फिर इसको मारना पड़े, फिर वापस खड़ा हो जाएगा भाई। उसका पैर सूजा हुआ है, एलिफेंट लेग हो गए हैं, पैर कट रहे हैं, पैर फट रहे हैं, 1-2-3 साल में मर जाते हैं ये। हाँ। तो हम गए, वो एकदम एग्रेसिव हो गए कि गोली से मार देंगे, गन से मार देंगे, उससे कर देंगे, तुम क्यों आए हो। भाई 15-20 मिनट साइड में खड़े होने के बाद वहाँ से हमको बुला रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि लोग हमको धमकी देके गए हैं कि भाई हमको पैसा नहीं दिए तो हम शूट कर देंगे। तो हम लोग क्या बोले कि भाई तुम्हारी गवर्नमेंट तुमको छोड़ दी है, हम आए हैं कि बताने की दुनिया में क्या चले, तुम्हारे पास आज तक कोई नहीं आया है, तुम्हारी गवर्नमेंट कितना गलत कर रही है तुम्हारे साथ में, तुम आए हैं। तो बोलते ना तुमको अभी हमको स्पीच देना पड़ेगा 10 मिनट की, अगर अच्छा लगा तब हम तुमको हमारे साथ में हम बताएंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हम लिटरली स्पीच दिया भाई कि हम यहाँ पर आए हैं, आपकी गवर्नमेंट आपको परेशान कर रही है और कोई आपके ऊपर खाना नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, आपको एकदम नशे में डाल दिए हैं। तो लोग बहुत इंप्रेस हो गए, ताली बजाए सारे ज़ॉम्बीज़। क्या ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्यों वीडियो बनाना चाहते हो, तो हम प्रॉपर इनको 10-15 मिनट की स्पीच भी दिए कि क्यों हम बना रहे हैं। हम इनको बोले कि हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपकी गवर्नमेंट को मालूम पड़े ऐसी सिचुएशन है और आपको जॉब वगैरह मिले, तो लोग ताली वगैरह बजाए। आराम से हम स्पीच अच्छे से दिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा भड़क रहे हैं। और यार एक दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर ये हो रही है, अभी भी लोग पी रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को थोड़ी क्लिप में देखने मिला होगा, वो पूरा स्मोक हमारे नाक से अंदर जा रहा है सर, एकदम तेज दुख रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन यार क्या करें, यहाँ के लोग भाई थोड़ा सा गुस्सा हो रहे हैं। और ज़ॉम्बी लोगों को मैं देखा अपनी आंख से, रियल ज़ॉम्बी भाई, बहुत हालत खराब है भाई यहाँ। फिर वो बोले अब पूछो हमसे क्या पूछना है। सबसे पहले बोले ये जो ड्रग्स है ना, ये ड्रग्स गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करी हमको, गवर्नमेंट खुद। अच्छा। खुद जब इलेक्शन था 2017-2016 में, तो गवर्नमेंट हमको ये नशा दी और हमको कुछ नहीं मालूम, हमको बूथ में लेके आके वोट करवाई, इंट्रोड्यूस ही गवर्नमेंट करवाई, हमको किसी को नहीं मालूम था क्या था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ही लाती है, अभी भी सारा कंट्रोल उनके हाथ में ही है। और ये इतना डेंजरस है ना कि अभी बोलते ना इस हफ्ते हमारे ये जो देख रहे हो ना, इसमें से 2 लोग मरे हैं। अब क्या मालूम ये अभी और कितने लोग मरते रहेंगे। ये हम 1.5-2 साल में मर जाते हैं, 18 मंथ्स अप्रोक्स लाइफ रहती है इसकी, लाइफ रहती है। इतना एक्सट्रीम रहता है। किसी का पैर सड़ा हुआ है, बच्चे हैं भाई, मैं 13-13, 12-12 साल के बच्चे देखा, सारी चीज़ें। और मैं जब जो बात कर रहा हूँ सारी कैमरा चालू रखा हूँ, सारी रिकॉर्डिंग किया उनकी। तो बच्चे बैठे हुए हैं ऐसे, आउट बात करें, आउट पड़ा हुआ है कोई, एकदम एक्सट्रीम। और इनकी आंखें चढ़ जाती हैं, टोटल आंखें एकदम लाल होके ऐसा होता बंद हो जाती है, तुम नहीं समझ सकते। और ऐसे हो जाते हैं, ऐसे लिटरली वो देखे ना ज़ॉम्बी में, ज़ॉम्बी मूवीज में, ऐसे एकदम सेम जैसे आप यूएस में देखा ना फेंटनिल वाले, वो कुछ भी नहीं है। वो पोजीशन में आ गए पूरा उनकी, फंस जाते हैं उसमें। वो लोग ऐसे चलते हैं उसमें, फिर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर उठते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है लिटरली ज़ॉम्बीज इसलिए भी हैं क्योंकि वो तो दिखने में ज़ॉम्बीज है, लेकिन ये तो इंसान का कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं ना। तो ज़ॉम्बीज का ये है ना कि वो काटते हैं तुमको, खाते हैं। तो इसलिए तो सबसे मतलब मेजर यही है कि ज़ॉम्बीज हैं। लड़कियां, अब मतलब पैसा कैसे कमाते हो, अब तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है। तो बोलते हैं हम चोरी करते हैं, रात में हम निकलते हैं, चोरी करते हैं, मारते हैं और फिर कंज्यूम कर, फिर ये लेते हैं। और सप्लाई कहाँ से आती है? सप्लाई आती है चाइना से। और बेचता कौन है? पेडलर होते हैं, डीलर होते हैं। और सबसे मेन चीज़ ना, हम इनको मालूम ही नहीं होता कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या क्या चीज़ें हैं। भाई किसी को नहीं मालूम इसमें क्या इंग्रेडिएंट, कुछ भी नहीं मालूम है भाई। वो जो मेन एक डीलर रहता है ना, वो कबर खोदता है, वो सब सप्लाई करके बच्चे लोग को इधर, मतलब जो भी लोग हैं उनको सप्लाई करता है अंदर। तो मेन तो वो है, इनको भी बेसिक ही नहीं, उनको बस हाई होना है। इतनी पोवर्टी, टॉप 4, 5, 5th कंट्री है पूरे इन द वर्ल्ड। इतनी पोवर्टी है ना भाई, काम ही नहीं है लोगों करने। बस वो बोल रहा है भाई मैं मिलिट्री ऑफिसर हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। लोग आके बोल रहे हैं मेरे को, मेरे पास जॉब नहीं तो मैं क्या करूँगा। बात करते करते आउट हो जा रहा है उसमें। और ये कोई जान का खतरा भी रहता है इसमें, बहुत एक्सट्रीम भाई। उसके बाद तो मैं दादा को, जो डॉन था, डॉन को मैं पैसा बात कर दिया कि भाई तेरे को मैं $100-120 दे दूंगा। फिर जब मेरे को सही लगा ना, तो मैं क्या बोला, मतलब भाई आपकी तो बात हो गई, आपका 2 घंटे में इतना बन गया, लेकिन ये लोग ना मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किए हैं। मेरा ऐसा है ना कि भाई मैं इनके लिए चावल, पानी, पैसा दूंगा तो नशा करेंगे। मैं इनके लिए राइस, जिससे कम्युनिटी खाना बने, और मैं इनको पानी वानी जो भी चीज़ होती है ना, ऐसी चीज़, कपड़ा वगैरह, मैं इनको दूंगा। अब वो क्या बोल रहा दादा कि ये चीज़ भी मेरे को दे दो, इनको मत दे।
अब वो सुन लिए ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बीज़ बोल रहे हैं कि भाई ये मेरे को दे रहा है तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो ज़ॉम्बी 120 से 100 लोग ना वो दादा पे चढ़ गए आपकी आंखों के सामने। भाई मैं जान बचा के भाग रहा हूँ, एक अच्छा लड़का था साथ में जो मेरा हाथ पकड़ के मेरे को भगा रहा था, वो लोकली बॉटल तोड़ के, वो एकदम एक्सट्रीम पूरा रिकॉर्ड किया भाई, मैं पूरा एक्सट्रीम क्लैश हो गया। वो चेन उतार के उसको मार रहा है, उसको खून बह रहा है, यहाँ से बियर बॉटल उठा के। मेरे को क्या डर लग रही है कि भाई यहाँ तो लोग क्लैश हो रहे हैं, मेरे तक अभी कोई नहीं आया है। हाँ। लेकिन कोई घूम के साला इसके वजह से हुआ है, तो मैं उसी में था। तो थोड़े लोग जब आए ना तो हम एक रूम में लेके आके बंद कर दिया। वो एक लड़का बहुत सपोर्ट किया, वो हाथ पकड़ के लेके भाग रहा था। यहाँ से निकल जाओ, ये बहुत बेकार सिचुएशन हो गई है। भाई हो गई, जो मोटा आदमी था ना, लीडर था जिसको आप लोगों को दिखाया रहूंगा भाई, पूरा चैन वगैरह पहना था, वो चैन खींच के लड़ने गया, उसको भी पड़ गई, पूरा खून हो गया भाई। वो इधर से उधर भाग रहे थे, हम सोचे भाई कहाँ से भाग जाए। ये जो भाई है ना हमारे, ये उस्मान भाई, ये हमको बचाए, रूम में जाके बंद किए, वहां पर हम रुके और उसके बाद लोग ठोक रहे दरवाजा, इधर से आ रहे उधर से आ रहे, अटैक करने की कोशिश कर रही। तो कैसे कैसे करके वहाँ से भागे, फिर सारे ज़ॉम्बीज़ पीछे भागे। कुछ ज़ॉम्बीज़ को देख पाया मैं, वैसा वैसा कुछ भी नहीं दे पाया। भागे वहाँ पर बड़ा टैक्सी आती है, बाइक टैक्सी आती है, उसमें बैठ के भागे हम, वहाँ से निकले। मार बियर बॉटल तोड़ के हम मेरे पीछे भाग रहे थे, सारे पूरे लोग एक साथ भाग रहे थे। स्लो थे, अच्छा बात ये है, ज़ॉम्बी है, स्लो तो रहेंगे। हाँ। फिर भाग के मैं कब्रिस्तान गया, और कब्रिस्तान में मिलिट्री है तो बच्चे रहोगे नहीं कहाँ मिले, और वो भी दिखाने गया था कि कैसे होती है। फिर जो कब्रिस्तान में जो तस्करी जो होती है हड्डियों की, केयर टेकर था, उससे बात किया मैं, वो बताया। मैं रात में नहीं सो पाता हूँ, बोलता देखना पड़ता है, पुलिस वाले नहीं रहते तो अंदर कोई आ गया तो मेरे को देखना पड़ता है। देखो ये कब्र पूरा देखा मैं, देखो ये ग्रेव खुद ही है, ये देखो इसमें से लेके गए, उसमें से लेके गए। उससे भी बात किया मैं। तो इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है वहाँ पर, गवर्नमेंट ही खुद लेके आई इलेक्शन के लिए। वाइल्ड भाई, अफ्रीका तो नेक्स्ट लेवल वाइल्ड है, बहुत ज़्यादा वाइल्ड है। हर देश में एक अलग स्टोरी है, और इतनी एक स्टोरी दूसरे से बहुत क्रेजी है। लोग सरवाइव कर रहे हैं भाई। आपका ज़िंदगी का पूरा मोटिवेशन यही है कि मेरे को एक टाइम पे रात में सादा चावल मिल जाए। मैंने ऐसे लोग देखे जो 12 घंटा काम कर रहे हैं, 14 घंटा काम कर रहे हैं, रात में सिर्फ वो रिटर्न में चावल मिल रहा है, वो चावल खा के सो जा रहे हैं। बहुत गरीबी है, बहुत एक्सप्लॉइट की है अफ्रीका को, बहुत एक्सट्रीम एक्सप्लॉइट की है। सबसे रिच कंट्री है DR कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहाँ पकड़ा गया था। वो वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री है नेचुरल रिसोर्स से। अप्रॉक्स बहुत कम एस्टिमेट लगाएं, $30 ट्रिलियन का सरफेस बहुत बाहर है। $30 ट्रिलियन अगर उनको निकलेगा तो GDP तो अमेरिका से ज़्यादा होगा, 29 ट्रिलियन। मतलब इतने रिसोर्स है उनके पास, इसीलिए उनको दबाया भी जाता है, दबाया जा रहा है, इसीलिए वो ऑपरेशन करते भी हैं। ये जो कहानी है ना कि गोरे सब ले जाते हैं, इनको छोड़ते कुछ नहीं है, फिर ये आपस में लड़ते रहते हैं, रिबेल ग्रुप्स, ट्राइब्स आपस में लड़ाई करते हैं। लेकिन एट द एंड गोरे ही कर रहे हैं भाई। ये एप्पल कर रहा है, हाँ, इलॉन मस्क कर रहा है, उनको चाहिए बैटरी, उनको बनाना है, ये सब वो अकेला DR कॉन्गो देता है सब, अकेला पूरी दुनिया। DR कॉन्गो बंद कर दिया तो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी, ऐसा चल रहा है। कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट का तो एक सब्सटीट्यूट है आयन बैटरी जो होती है, लिथियम बैटरी, उससे तो कम चल जाएगा। लेकिन जो कॉल्टन होता है ना, कॉल्टन लैपटॉप, फ़ोन सब्सटीट्यूट नहीं है उसका। जेट इंजन से लेके रॉकेट जो जाती है स्पेस में, उससे लेके हर चीज़ में वो काम आता है, उसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। अफ्रीका रिच है लेकिन बस, और सारे किए हैं ये गोरे हर चीज़ में। फ्रेंच अफ्रीका को एक्सप्लोर किए हैं, फ्रेंच अकेले सिंगल हैंड। फिर बोलते हैं कि हमारे वहाँ पर आके इमिग्रेशन वो कर रहे हैं। जब तुम मेरे घर पे आके लूट लोगे, पूरा नंगा कर दोगे, तो मैं तो तुम्हारे घर पे ही आऊँगा ना। फिर जब तुम मेरे घर पे आए, जो मेरे पास चीज़ें थी, जो मेरा घर था, उसको तुम पूरा खाली कर दिए, मेरे पास काम नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो मैं तुम्हारे पास ही आऊँगा, तुम्हारे घर पे आऊँगा ना कि भाई तू ही मेरे को काम दे दे कम से कम। तू मेरी रिसोर्स, जैसे इतना 45 ट्रिलियन ब्रिटिशर्स हमसे लेके गए और बोलते फिर इंडियन आ रहे हैं UK में, आएंगे ना भाई। तुम हमारी सारी वेल्थ लेके जाके लूट के वहाँ लेके चले गए हो, घर नंगा कर दिए हो पूरा, तो हम तो आएंगे ना, तुम्हारे पास ही आएंगे ना, फिर कहाँ जाएंगे। एक्सप्लॉइट तो यही किए हैं पूरा यूरोपियंस। हाँ, मतलब ये ठीक है, आप हिस्टोरिकली उनको, आज जो लोग हैं उनको उनके दादाओं के उस पर नहीं गिल्टी रख सकते, ये एक आर्ग्यूमेंट है। लेकिन आप भूल भी नहीं सकते कि जो अफ्रीका का आज हाल है, या साउथ एशिया का जो आज हाल है, जो साउथ ईस्ट एशिया का जो हाल है, जो सेंट्रल एशिया का हाल है, इसमें कितनी हद तक एक्सप्लॉयटेशन और इतनी लंबी एक प्री मॉरल सोसाइटी की जो एक ऑपरेशन रही है, उसका रिजल्ट है भाई ये। आज भी अगर अफ्रीका आधा फ्रेंच बोलता है और आधा इंग्लिश बोलता है, उसकी एक ही वजह है कि आप लोगों ने उनको तसल्ली से उन्हें घोड़ा बनाया। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सप्लॉइट किए हैं भाई।